सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम सर्वनाम पाठ पढ़ेंगे। पाठ 7 सर्वनाम। किताब पेज नंबर 57। बच्चों, सर्वनाम पढ़ने से पहले हम संज्ञा पाठ को एक बार दोहराएंगे। क्या पढ़ा था हमने संज्ञा में? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। याद आया? सर्वनाम किसे कहते हैं? आइए उससे पहले हम छोटा सा उदाहरण देखते हैं। अपनी किताब में देखिए, पेज नंबर 57 सबसे ऊपर लिखा हुआ है पाठ 7 सर्वनाम। मैं जहाँ पढ़ रही हूँ आप फिंगर रखिए, ठीक है। निधि ने प्रिय मित्र पर एक अनुच्छेद लिखा, लेकिन वह अनुच्छेद उसे कुछ अटपटा सा लग रहा था। उसने अपनी मैडम को दिखाया। क्या लिखा था उसने? देखिए, मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। शिप्रा बहुत अच्छी लड़की है। शिप्रा बुद्धिमान व मेहनती है। शिप्रा सभी की मदद करती है। शिप्रा के माता पिता डॉक्टर हैं। शिप्रा के माता पिता का कहना मानती है। शिप्रा के घर को साफ सुथरा रखती है। शिप्रा की सभी तारीफ करते हैं। बच्चों, आप लोगों ने ये देखा कि इसमें क्या गलती है? सुनने में भी बहुत अटपटा सा लगा ना। वाक्य भी अधूरा अधूरा सा लगा, गलत गलत सा लगा और सुंदर भी नहीं लगा। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, नीचे येलो लाइन में लिखा हुआ है। अब निधि ने इस अनुच्छेद को सर्वनाम का प्रयोग करके फिर से लिखा। क्या लिखा उसने? देखो, मेरे प्रिय मित्र का नाम शिप्रा है। वह बहुत अच्छी लड़की है। वह बुद्धिमान व मेहनती है। वह सभी की मदद करती है। उसके माता पिता डॉक्टर हैं। वह अपने माता पिता का कहना मानती है। वह अपने घर को साफ सुथरा रखती है। उसकी सभी तारीफ करते हैं। देखा बच्चों आपने? सर्वनाम का प्रयोग करने के बाद में वाक्य कितना सुंदर हो गया है ना। सरल भी हो गया, समझने में आसान भी हो गया और सुंदर भी हो गया। मतलब आपने क्या देखा? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए गए। शिप्रा क्या है? संज्ञा। शिप्रा संज्ञा है ना, एक लड़की का नाम है, मतलब वो संज्ञा है। संज्ञा को हमने बार बार प्रयोग नहीं किया। संज्ञा के स्थान पर हमने दूसरे शब्दों का प्रयोग किया, जैसे वह, उसके, अपने, उसकी, है ना। ये सब क्या हुए? ये सर्वनाम शब्द हुए। इसलिए इसकी परिभाषा क्या होती है? संज्ञा की परिभाषा होती है, किताब पेज नंबर 58 पर लिखी है सबसे ऊपर। इसकी परिभाषा इसलिए बनाई गई है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। फिर से दोहराइए मेरे साथ। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर मतलब जगह पर जो दूसरे शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। देखा अभी आपने उदाहरण। सर्वनाम का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि वाक्य सुंदर और सरल बने। ठीक है। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। बच्चों, अब हम सर्वनाम के भेदों को पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, अब हम इन सर्वनाम को अलग अलग समझेंगे।
सर्वनाम के भेद। बच्चों, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानेंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बच्चों, जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं टीवी देखूंगा, हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं, मेरा नाम अनिल है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम चित्र बनाओ, आप इधर बैठिए। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वो झूठ नहीं बोलता, उसके पास कार है। निश्चयवाचक सर्वनाम, बच्चों, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये किसकी टोपी है? वे हमारे दादा दादी हैं। इन वाक्यों में ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये शब्द किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करके उसके निश्चय का ज्ञान कराते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध ना हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गाना सुनाओ, कुछ रुपए माँ को दे दो, पार्टी खत्म होते ही सब चले गए। इन वाक्यों में कोई, कुछ, सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि इनसे किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति का निश्चित ज्ञान नहीं होता। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये टीवी कौन लाया? तुमने क्या खरीदा? इन वाक्यों में कौन, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, बच्चों, जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो। यहाँ जो, वह, वही जो संबंधवाचक सर्वनाम है। बच्चों, अब बारी है निजवाचक सर्वनाम की। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, वह खुद ही चला गया। इन वाक्यों में स्वयं, खुद निजवाचक सर्वनाम है।